नमस्कार। अमरउजाला.com के फेसबुक लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अल्पना। दिन भर की 5 उन बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जिन पर पूरे दिन भर अमरउजाला.com की नज़र बनी रहेगी और ये खबरें जाहिर तौर पर सुर्खियां भी बटोरेंगी। तो सबसे पहले खबर हम ले लेते हैं कोरोना संक्रमित किशोरी के साथ हुए यौन शोषण के एक केस की जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। कोविड सेंटर में ये यौन शोषण की वारदात हुई। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दरअसल हम आपको बता दें खबर है कहाँ की। देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर ये यौन शोषण का केस सामने आया है। मैदानगढ़ी स्थित एक कोविड सेंटर में 15 साल की कोरोना पॉजिटिव एक बच्ची, उसके साथ यौन शोषण का ये मामला सामने आया है। और ये बताया जा रहा है कि पीड़िता ने कोविड सेंटर में ही भर्ती संक्रमित 2 युवकों पर आरोप लगाया है और मैदानगढ़ी थाने में शिकायत दर्ज की है। तो आपको बता दें कि कोविड सेंटर में 14 से 15 साल की ये बच्ची है जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हो गई है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेशी भी की गई, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो इस खबर पर भी अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है और सवाल भी यही खड़ा हो रहा है इस मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि ये जब घटना अंजाम दी जाती है तो कोविड-19 सेंटर है, कोविड सेंटर है, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जाहिर तौर पर होनी चाहिए। और इतनी कड़ी सुरक्षा इंतज़ाम के बाद आरोपियों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश हो रही है। और साथ साथ पूरे कोविड सेंटर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके इस तरह की वारदात होती है। तो फिलहाल तो पुलिस फुटेज भी खंगाल रही है। उन तमाम फुटेज को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है क्या कुछ जानकारी उससे निकलकर सामने आती है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये दक्षिण दिल्ली का मैदानगढ़ी इलाका है, यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया है और इसकी देखरेख का पूरा जो जिम्मेदारी है वो आईटीबीपी के पास है। तो फिलहाल इस खबर से हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बाई इलेक्शन की। तो बाई इलेक्शन पर कोरोना का एक तरीके से एक छाया पड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बाई इलेक्शन को लेकर क्या जानकारी है। तो कोरोना और बाढ़ संकट के बीच 8 सीटों पर जो उपचुनाव होने थे उन पर नई तारीखें अब आएंगी, उस पर चर्चा होगी क्योंकि ये उपचुनाव टाल दिए गए हैं। तो देश में कोरोना संकट जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से जारी है, और दूसरी तरफ कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बाढ़ के ही एक तरीके से हालात हो गए हैं। तो निर्वाचन आयोग ने 8 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने थे उनको फिलहाल टालने का ही फैसला लिया है और अगली तारीख को लेकर आयोग की जो कमेटी है वो बैठक करेगी और इस पर चर्चा की जाएगी कि कब आगे ये बाई इलेक्शन किए जाएं। तो फिलहाल कोरोना महामारी और बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों में हालत गंभीर ज़रूर है और ऐसे में बाई इलेक्शन पर असर पड़ता दिखाई दिया है। फिलहाल बता दें आपको कि ये बिहार का वाल्मीकि सीट है, यूपी तमिलनाडु की 2-2 सीट हैं और असम, एमपी और केरला की 1-1 सीट है जिन पर उपचुनाव होने हैं। और 7 सितंबर से पहले ये उपचुनाव होने थे, लेकिन बाढ़ और कोरोना संकट की वजह से इन उपचुनाव को फिलहाल तो टाल दिया गया है। अगली खबर यूपी की है। तो पंचायत चुनाव पर भी इसी तरह की खबर आ रही है। कोरोना की मार पड़ती दिखाई दे रही है। 2021 में पंचायत चुनाव होने की अब संभावना जताई जा रही है क्योंकि पहले ये चुनाव इसी साल ये आयोजित किए जा रहे थे और लेकिन जिस तरीके से कोरोना संकट लगातार फैल रहा है उसको देखते हुए तैयारियां नहीं हो पाई हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो समय से नहीं हो पाएंगे और अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि 2021 में यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो इस पर भी अमरउजाला.com की नज़र है, आप इस बाबत जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। अगली खबर राजस्थान के रण से जुड़ी हुई। तो सियासी भविष्य पर फैसले का दिन कहा जा रहा है। हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला देगी क्योंकि पायलट गुट ने स्पीकर के नोटिस को मिलने के बाद अदालत का रुख किया था और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी स्पीकर को ये आदेश दिया था कि किसी भी कार्रवाई से परहेज़ किया जाए, किसी भी कार्रवाई को न करने का एक तरीके से आदेश सुनाया था। लेकिन आज देखते हैं, यानी शुक्रवार को देखते हैं कि क्या किस करवट बैठता है ये राजस्थान का जो रण है। सियासी उठापटक क्योंकि जारी है और पार्टी के अंदर जो बागी रुख अपनाए गए हैं सचिन पायलट और उनके साथियों की तरफ से स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद अब हाईकोर्ट पर नज़र बनी हुई है। हाईकोर्ट ही अब फैसला लेगी कि किस तरह का फैसला सुनाया जाएगा। क्या ये फैसला सचिन पायलट के हक़ में आएगा या फिर दूसरा जो पार्टी है, दूसरा जो पक्ष है उसके हक़ में। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर, सियासी घटनाक्रम पर अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है। अगली खबर असम से लेते हैं। तो असम में इस समय बाढ़ के हालात बेहद ही भयावह हैं और
करीब 129 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। ये एक गंभीर समस्या है इस समय। और असम में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे ही हालात बिहार में भी हैं। 7.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिहार और असम में आफत की बारिश और बाढ़ से लोग हलकान हो गए हैं। जहां ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसका असर सीधे तौर पर जो नदी किनारे गांव हैं, करीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस आया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो ताज़ा हालात हैं, जो ज़मीनी हालात हैं, वो किस तरीके के बने हुए हैं। दूसरी तरफ काजीरंगा नेशनल पार्क समेत दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्यों पर भी इस समय खतरे के बादल मंडराए हुए हैं बाढ़ के हालात को देखते हुए। तो भारत में एक तरीके से कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है, लेकिन 2 राज्य बिहार और असम जहां पर बाढ़ और बारिश की विभीषिका देखने को मिल रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि असम अब तक 129 लोगों की मौत हुई है और बिहार में 7.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर amarujala.com की नज़र बनी हुई है। और इसके अलावा भी कई और खबरें हैं, कई और सेक्शंस में जाकर आप खबरों की अपडेशन से वाबस्ता हो सकते हैं। और इन खबरों को जानने के लिए आप लगातार बने रहिए amarujala.com के साथ। फिलहाल मेरे साथ लाइव सेक्शन में इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।